हेलो एवरीवन, दिस इज आशीष बाजपेयी और आप मेरे साथ सीख रहे हैं बच्चों सर्कल्स। और सर्कल के अंदर हम लोग इस समय लेक्चर नंबर 3 के अंदर हैं। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं हम लोग। और बच्चों अगर आपने अभी तक आशीष बाजपेयी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड यू कैन ऑल्सो इंस्टॉल अवर ऐप ब्राइट ब्रेन ट्यूटोरियल्स ऐप। और ये ऐप आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा, ठीक है। तो इसे ज़रूर आप इंस्टॉल करें और इसके अंदर भी आपको बहुत अच्छे अच्छे जो है कोर्सेज देखने को मिलेंगे, जैसे कि मैथ्स फॉर जेई मेंस एंड एडवांस। ये कोर्स आपको मिल सकता है। यहाँ पे पीसीएम की टेस्ट सीरीज़ फॉर जेई मेंस भी आपको मिलेगी। और साथ में जो है आप जो है इस समय एक नया कोर्स बच्चों चालू हो रहा है ग्लैडिएटर बैच, उसको भी आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। और आज हम लोग सबसे पहले इक्वेशन ऑफ टेंजेंट से स्टार्ट करेंगे। तो कल हम लोगों ने देखा था कि सर्कल के लिए कंडीशन कैसे निकालते हैं, कि सर्कल में कोई भी जो स्ट्रेट लाइन होगी वो सर्कल की टेंजेंट है कि नहीं, इस बात को पता करने के लिए हम लोगों ने क्वाड्रेटिक में किस तरीके से कंडीशन निकाली जाएगी ये बात सीखी थी कल। याद है सभी को? याद है सभी को? तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो देखिए यहाँ पर अलग अलग फॉर्म ऑफ द इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट होंगी टू द सर्कल। तो एक है हमारा पॉइंट फॉर्म, दूसरा है हमारा स्लोप फॉर्म और तीसरा है हमारा पैरामीट्रिक फॉर्म। ठीक है तांजीरो, आ रहा है समझ में? कितने फॉर्म होंगे इस जो है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के हम लोग पढ़ने वाले हैं? पॉइंट फॉर्म, स्लोप फॉर्म एंड पैरामीट्रिक फॉर्म। ये 3 फॉर्म में हम लोग इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आज पढ़ने वाले हैं। क्लियर? तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे पॉइंट फॉर्म। तो पॉइंट फॉर्म का मतलब ये होता है कि अगर सर्कल पे हमें कोई पॉइंट पता है तो उस पॉइंट से अगर हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखना चाहते हैं, केवल हमें क्या नोन है? पॉइंट पता है किसी सर्कल पे, सर्कल पता है और उस सर्कल पे पॉइंट पता है, तो हम किस तरीके से इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखेंगे ये अब हम लोग सीखने जा रहे हैं। क्लियर? तो ये ध्यान रखना है कि ये वाला फॉर्म आप तभी यूज़ करेंगे, ये वाला फॉर्म आप तभी यूज़ करेंगे जब वो पॉइंट सर्कल को सेटिस्फाई कर रहा हो, यानी कि पॉइंट शुड बी ऑन सर्कल। पॉइंट शुड बी ऑन, शुड भी नहीं, मस्ट, पॉइंट मस्ट बी ऑन सर्कल, तभी आप इस फॉर्म को यूज़ करेंगे, पॉइंट फॉर्म को। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? S1 0 होगा। बोलो S1 0 होगा कि नहीं? अगर पॉइंट सर्कल पे है तो S1 0 होगा कि नहीं? बोलो बोलो जल्दी। तो यानी कि पहली कंडीशन है कि S1 0 होगा, तब हम लोग इक्वेशन ऑफ टेंजेंट को पॉइंट फॉर्म में लिख सकते हैं। अब देखिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट को अगर आप पॉइंट फॉर्म में लिखना चाहते हैं और आपको पॉइंट पता है, अगर ध्यान से सुनिएगा, अगर आपको पॉइंट पता है सर्कल पे तो आपको एक काम करना होगा, क्योंकि आपको सर्कल के भी इक्वेशन पता रहेगी, जैसे कि यहाँ पे दिया गया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट x1, y1 ऑन सर्कल। तो देखिए आपको सेंटर मालूम रहेगा, आपको सेंटर मालूम रहेगा, इस सर्कल का सेंटर मालूम रहेगा। क्या होता है इसका सर्कल का सेंटर? -g - f। क्लियर? तो इसका मतलब अगर हम लोगों ने OP का स्लोप निकाल लिया, स्लोप ऑफ OP यानी कि रेडियस जो है अपना उसका स्लोप निकाल लें, स्लोप ऑफ OP निकाल लें, तो स्लोप ऑफ OP क्या होगा? y1 प्लस f अपॉन x1 प्लस g। ठीक है, ये स्लोप ऑफ OP होगा। तो टेंजेंट तो आपको पता है कि जो रेडियस होती है उसके परपेंडिकुलर होता है, तो m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 होगा। बोलो, तो जो स्लोप ऑफ टेंजेंट होगा, जो स्लोप ऑफ टेंजेंट होगा वो आपका माइनस टाइम्स x1 प्लस जी अपॉन y1 प्लस f होगा। ठीक है, होगा होगा। अब आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिख सकते हैं, क्योंकि अब आपके पास स्लोप भी है और पॉइंट भी। तो कैसे लिखेंगे? देखो, y माइनस y1 इज इक्वल टू माइनस टाइम्स x1 प्लस जी अपॉन y1 प्लस एफ इंटू x माइनस x1। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई।
अब आप इसको मल्टीप्लाई वगैरह कर लीजिए, एंड देन यू विल बी एबल टू फाइंड आउट दिस। तो ये सब मैंने बता दिया आपको। तो ये स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया। अब आप इसके स्लोप को बाय डिफरेंशिएशन भी पता कर सकते हैं। आप जो है स्लोप को डायरेक्ट डिफरेंशिएशन से भी पता कर सकते हैं, क्योंकि d/dx निकालने से टेंजेंट की स्लोप आती है। तो मान लीजिए आपको ये थोड़ा सा मुश्किल लगा, वैसे लगना नहीं चाहिए, बहुत ही सड़ेला था ये, ठीक है। बस केवल आपको पॉइंट ही तो पता ही था ना, सेंटर का पॉइंट पता था, जिस जगह पे टेंजेंट निकालनी वो पॉइंट पता था, तो रेडियस की स्लोप निकाल ली, फिर दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर थे, तो मुश्किल है क्या। अब इसको आप डायरेक्ट अगर डिफ्रेंशिएट करते हो, यानी कि 2x + 2y dy/dx प्लस 2g + 2f dy/dx इज इक्वल टू 0। अब dy/dx को आप कांस्टेंट मान लें, dy/dx को मतलब कांस्टेंट क्या, dy/dx को अलग कर लें, कहने का मतलब अलग कर लें, ठीक है। 2 2 2 तो कितना हो जाएगा, देखो dy/dx विल बी -(x + g) अपॉन y + f। तो ये आपको जनरल दे रहा है, जनरल स्लोप की इक्वेशन दे रहा है किसी भी पॉइंट ऑन सर्कल, लेकिन अपने को फिक्स पॉइंट पे स्लोप पता करनी है, इसलिए x और y को क्या रख देंगे यहाँ पर, x1 y1। तो ऐसे भी निकाल सकते हो आप डायरेक्ट, तो ये जल्दी हो जाएगा, कैलकुलस के मेथड से, कि आप फटाक से जो है डिफरेंशिएट करके निकाल सकते हो। फिर आपके पास स्लोप ऑफ टेंजेंट आ चुका है, और वंस यू हैव गॉट द स्लोप ऑफ टेंजेंट, फिर पॉइंट की हेल्प से आप इक्वेशन को लिख सकते हैं। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई जब करते हैं, आप जब इन सबको मल्टीप्लाई करते हैं तो व्हाट डू यू गेट। अब देखो मल्टीप्लाई कर ही दो, आप कर दो बच्चों मल्टीप्लाई आज। तो y टाइम्स y1 प्लस f टाइम्स y माइनस y1, ठीक है। और देखिए यहाँ पर माइनस को इधर की तरफ भेज दो, तो -(x1 × x), फिर क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस x1², ठीक है, हो गया, ठीक है। ये 3 ही टर्म क्यों आए, 4 टर्म आने चाहिए यहाँ पर, रुक जाओ। y टाइम्स y1 प्लस f टाइम्स y माइनस y1 का स्क्वायर, और कितना आया, -f टाइम्स y1, ठीक है भाई, 4 टर्म आ गए। इसको जब इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो क्लियर। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो -(x1 टाइम्स x प्लस x1² माइनस g टाइम्स x), ठीक है। और ये कितना आ जाएगा, माइनस प्लस g टाइम्स x1, ठीक है। अब इनको सबको इस तरीके के टर्म्स को एक तरफ आप भेज दो, ठीक है, एक तरफ इन सारे टर्म्स को भेज दो। तो x × x1 प्लस y × y1, ठीक है, प्लस g टाइम्स, इधर भेजेंगे तो क्या आएगा, g टाइम्स, एक सेकेंड, g टाइम्स x माइनस x1, और इधर कितना आया f में, f टाइम्स y माइनस y1, ठीक है। ये देखो यहाँ पर ये सारे टर्म एक तरफ आ चुके, क्या ये सारे टर्म एक तरफ आ चुके हैं, एक बचा है अभी, इधर की तरफ हमारे पास आ गया है x1² प्लस y1², प्लस y1², इतना आया, बोलो इतना आया है, सभी ने चेक किया, इतना आया है। अब देखो एक चीज़ और यहाँ पे देखो कि जो x1² प्लस y1² प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c 0 होता है, ठीक है, ये 0 होता है क्योंकि ये पॉइंट जो है सर्कल को सेटिस्फाई कर रहा होता है, ये पॉइंट सर्कल को सेटिस्फाई कर रहा होता है। तो आप क्या करोगे, x1² प्लस y1² को आप लिखोगे यहाँ पर -(2gx1 -2(fy1 -c) इज इक्वल टू 0। x1 का स्क्वायर प्लस y1 के स्क्वायर को आप यहाँ पर रख दोगे, कहाँ लिखूँ मैं इसे, तो देखो x1 प्लस y1 इज इक्वल टू प्लस g टाइम्स x माइनस x1
प्लस एफ टाइम्स वाई माइनस वाई वन और इज इक्वल टू एक्स वन वाई वन स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, माइनस टू टाइम्स जी एक्स वन माइनस टू एफ टाइम्स वाई वन माइनस सी। ये हो गया। अब देखो इसको इधर भेजो, इसको इधर भेजो, तो ये टू जी एक्स वन में से एक जी एक्स वन बचेगा, तो आपके पास जी टाइम्स एक्स वन बच जाएगा। समझ में आ रहा है, क्लियर है। और टू एफ वाई वन में से माइनस एफ वाई वन सब्ट्रैक्ट करोगे तो एफ टाइम्स वाई वन वाई प्लस वाई वन आएगा, और ये माइनस सी जब इधर जाएगा तो प्लस सी हो जाएगा। तो ये आपको टी समझ में आया, ये है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ये आपको याद रखना होगा, इसको टी से डिनोट करेंगे हम लोग। ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है, इसको हम लोग टी से डिनोट करेंगे। क्लियर है। तो एक बार मैं लिखता हूँ यहाँ पर, देखो टी को मैं लिखता हूँ यहाँ पर x इंटू एक्स वन प्लस वाई इंटू वाई वन प्लस जी टाइम्स एक्स प्लस एक्स वन प्लस एफ टाइम्स वाई प्लस वाई वन प्लस सी, ठीक है, इज इक्वल टू ज़ीरो। ये टी से डिनोट किया जाएगा, यानी कि कहीं पर भी हम टी बराबर जीरो लिख रहे हैं तो इसका मतलब हम ये एक्सप्रेशन लिख रहे हैं। ठीक है। तो इस इक्वेशन के अंदर जब हम x1 y1 रखते हैं और वो सर्कल को सेटिस्फाई कर रहा होता है तो ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होती है। तो देखो ये बड़ा ही आसान होता है। अगर हमारे पास सर्कल की इक्वेशन है, और ये केवल सर्कल के लिए वैलिड नहीं है, ये केवल सर्कल के लिए वैलिड नहीं है, जिस तरीके से हम लोग इस टी को लिखने जा रहे हैं उसका जो मेथड है उससे हम लोग कोनिक सेक्शन के भी टेंजेंट को डायरेक्ट लिख सकते हैं विदाउट रिमेंबरिंग द फॉर्मूला। देखिए अगर मान लो ये एस है हमारा, और अगर हम टी को लिखना चाहते हैं तो देखिए एक्स स्क्वायर का जहाँ पे भी टर्म आए उसको आप x इंटू एक्स वन से रिप्लेस करें। देखिए एक्स स्क्वायर को किससे सब्सटीट्यूट करना है आपको, x इंटू एक्स वन से। वाई स्क्वायर को किससे सब्सटीट्यूट करना है आपको, y इंटू वाई वन से। और x जहाँ पे रहेगा वहाँ पे क्या लिखोगे, x प्लस एक्स वन बाई टू, यानी कि टू जी एक्स प्लस एक्स वन बाई टू। ठीक है। अगर y को फिर किससे रिप्लेस करोगे, y प्लस वाई वन बाई टू, और c को एज इट इज़ रखोगे। तो देखो टू टू कैंसिल हो गया, टू टू कैंसिल हो गया। तो आप डायरेक्ट जो है x एक्स वन प्लस वाई वाई वन प्लस जी टाइम्स x प्लस एक्स वन प्लस एफ टाइम्स वाई प्लस वाई वन प्लस सी इज इक्वल टू जीरो लिख पाओगे, लिख लोगे। हाँ आज 3 PM पे क्लास है बेटा। एक्स एक्स वन प्लस वाई वाई वन प्लस जी टाइम्स एक्स प्लस एक्स वन प्लस एफ टाइम्स वाई प्लस वाई वन प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। अब जैसे यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर है, तो मान लो एक्स वन वाई वन पे आप टेंजेंट लिखना चाहते हो तो आप क्या करोगे, एक्स स्क्वायर को क्या लिख दोगे, एक्स एक्स वन, वाई स्क्वायर को क्या लिख दोगे, वाई टाइम्स वाई वन इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है। तो एक्स एक्स वन प्लस वाई वाई वन इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो इस तरीके से आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिख दोगे। क्लियर है, आया समझ में, आया समझ में। मान लो कहीं पे दिया गया कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस फाइव वाई प्लस 11 इज इक्वल टू ज़ीरो, और आपको टेंजेंट लिखना है 5, है ना। कहीं पर तो टेंजेंट आपको लिखना है, मान लो एक्स वन वाई वन पे, एक्स वन वाई वन पे आपको टेंजेंट लिखना है, तो क्या करोगे, वो एक्स वन वाई वन इसको सेटिस्फाई करता है, तो क्या लिखोगे भाई, एक्स इंटू एक्स वन वाई इंटू वाई वन प्लस 3 टाइम्स एक्स प्लस एक्स वन प्लस 5/2 टाइम्स वाई प्लस वाई वन प्लस 11 इज इक्वल टू ज़ीरो। ये टेंजेंट की इक्वेशन हो जाएगी। लिख पाओगे इसे, लिख पाओगे भाई, ये टेंजेंट की इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग देखिए, फॉर सर्कल x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अगर मान लो इस फॉर्मेट में दिया है, इस फॉर्मेट में नहीं दिया है, मान लो इस फॉर्मेट में दिया है, तो कैसे हम लोग टेंजेंट की इक्वेशन लिखें, कैसे हम लोग टेंजेंट की इक्वेशन लिखें।
अगर इस फॉर्मेट में सर्कल दिया यानी कि सेंटर और रेडियस अपने को दिया गया है। तो देखिए क्या था यहाँ पे, ध्यान दो, x माइनस एच का होल स्क्वायर y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। आपको क्या करना है, x माइनस एच ऐसे लिखना है और नेक्स्ट ब्रैकेट में आपको x माइनस एक्स वन लिखना है। यहाँ पे y माइनस के अलग करना है और यहाँ पर y माइनस वाई वन को अलग लिखना है एंड दिस विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर। समझ में आया? अगर मान लो x माइनस थ्री का होल स्क्वायर प्लस y माइनस फाइव का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 36 है, तो अगर मान लो आपको टेंजेंट की इक्वेशन इसमें लिखनी है किसी x1 और y1 पॉइंट पे, तो कैसे लिखोगे, x माइनस थ्री दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखोगे, x माइनस एक्स वन, फिर यहाँ पर y माइनस फाइव दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखोगे, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू 36। बस ये कर देंगे, आपको उस पॉइंट पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ जाएगी। तो पॉइंट फॉर्म ऑफ इक्वेशन लिख पाओगे सर्कल की, पॉइंट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिख पाओगे आप सर्कल की, बोलो भाई। ठीक है, अब देखो पैरामीट्रिक फॉर्म के बारे में अगर बात करें तो पैरामीट्रिक फॉर्म में होता क्या है, जैसे मान लो ये सर्कल है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ए स्क्वायर, तो इसमें जो सर्कल को सेटिस्फाई करने वाले पॉइंट होते हैं वो होते हैं ए कॉस थीटा और ए साइन थीटा। क्लियर है? तो यहाँ पर भी आपको बस क्या करना है कि एक्स एक्स वन प्लस वाई वाई वन इज इक्वल टू ए स्क्वायर, तो आप एक्स वन की जगह ए कॉस थीटा रख दो और वाई वन की जगह क्या रख दो, ए साइन थीटा। तो ये हो जाएगा एक्स इंटू ए कॉस थीटा प्लस वाई इंटू ए साइन थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो ए कैंसिल हो गया, तो एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इज इक्वल टू ए, एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इज इक्वल टू ए आ जाएगा। क्लियर है? क्या हो गया, लैग हो रहा है क्या काफ़ी? क्लियर है? तो लिख पाओगे आप पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ टेंजेंट? अरे यार चलो अब कर तो लेते हैं हम लोग स्लोप फॉर्म। चलो रिकॉर्डिंग अपलोड कर देंगे इसकी, ठीक है, डोंट वरी, अभी साथ साथ काम करते रहो, बाद में आप प्रॉपर जो है रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। तो स्लोप फॉर्म में हम लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं, दैट इज y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब पॉइंट फॉर्म आप सीख गए हो, पॉइंट फॉर्म आप सीख गए हो, और उसके बाद हम लोगों ने क्या सीखा कि पैरामीट्रिक, पैरामीट्रिक कुछ नहीं होता, केवल पॉइंट की जगह पैरामीट्रिक वाले पॉइंट्स रख दो जाके, ठीक है। तो पैरामीट्रिक फॉर्म कोई अलग फॉर्म नहीं है, बस केवल आप पॉइंट फॉर्म की हेल्प से ही पैरामीट्रिक वाले फॉर्म को लिख सकते हैं। क्लियर है? तो स्लोप फॉर्म के बारे में अब हम लोग बात करते हैं। तो देखिए अगर मान लीजिए हमें ये सर्कल दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो इसका सेंटर क्या है हमारे लिए 0,0, ठीक है, और इसका रेडियस कितना है a। तो देखिए स्लोप फॉर्म में हम लोग क्या करने जा रहे हैं, हमें कंडीशन कल हमें कंडीशन पता थी कि सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर वन प्लस एम स्क्वायर, ये कंडीशन हम लोगों ने कल निकाली थी। कल हम लोगों ने कंडीशन क्वाड्रेटिक को सॉल्व करके कंडीशन निकाली थी, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर टाइम्स वन प्लस एम स्क्वायर। तो हमें अगर स्लोप पता है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस सी को यहाँ पे रखना पड़ेगा। भाई स्लोप तो पहले ही से पता है टेंजेंट का, ठीक है, बस हमें यही सी नहीं पता है। तो अब वो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस ए अंडर रूट वन प्लस एम स्क्वायर, क्योंकि सी को क्या लिखेंगे आप, प्लस माइनस ए टाइम्स अंडर रूट वन प्लस एम स्क्वायर। तो जस्ट पुट दैट, तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस ए टाइम्स रूट ऑफ वन प्लस एम स्क्वायर, दिस इज y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस ए टाइम्स अंडर रूट वन प्लस एम स्क्वायर। तो c जो है दैट इज प्लस माइनस ए टाइम्स, ये रख देंगे। तो ये कंडीशन ऑफ टेंजेंसी को यूज़ करके, जो कि लास्ट सेगमेंट में हम लोगों ने पढ़ा था कल, ठीक है, उसको यूज़ करके हम लोग इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन स्लोप फॉर्म निकाल पा रहे हैं। ठीक है, तो समझ गए।
तो जब पॉइंट फॉर्म यूज़ करना होता तो t इज इक्वल टू 0 लिखते हैं। कैसे लिखते थे, बार बार प्रैक्टिस करिए आप। g टाइम्स x प्लस x1 प्लस f टाइम्स y प्लस y1 प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, और स्लोप फॉर्म में अगर हमें टेंजेंट को लिखना है तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस जो भी रेडियस हो सर्कल का, रेडियस टाइम्स अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर, ये स्लोप फॉर्म है। ठीक है, दिस इज स्लोप फॉर्म एंड दिस इज पॉइंट फॉर्म ऑफ सर्कल। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ रही है क्या सभी को? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस? ठीक है, आगे बढ़े अब हम लोग। तो अगर मान लीजिए स्लोप फॉर्म में, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो अभी हम लोगों ने स्लोप फॉर्म में लिखा, वो लिखा था हम लोगों ने इसके लिए, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर के लिए लिखा। तो मान लो हमारे सेंटर जो है वो 0,0 ना हो, अगर मान लो हमारे सेंटर जो है वो 0,0 ना हो तो फिर क्या करें? ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, और मान लीजिए उसका स्लोप जो है वो दिया गया है, वो स्लोप क्या है? m है। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल विल बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इस फॉर्म में दिया गया है और स्लोप m है। तो क्या करोगे, देखो सेंटर के पॉइंट्स आप लिखें, सेंटर के पॉइंट्स आप लिखें तो सेंटर के पॉइंट्स क्या होंगे? -g और -f। तो आप लिखेंगे y प्लस एफ इज इक्वल टू m टाइम्स x प्लस g। जैसे लिखते हैं ना y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1, इस तरीके से लिखते हैं। तो यहाँ पे सेंटर के पॉइंट्स आप रख दीजिए, y प्लस एफ इज इक्वल टू m टाइम्स x प्लस g प्लस माइनस रेडियस की वैल्यू रखेंगे आप, रेडियस की वैल्यू रखेंगे आप, और अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर ये रख देंगे। क्लियर है? फिर से मैं लिख दूं, अगर मान लीजिए आपके लिए सर्कल दिया गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, इस सर्कल पे आपको स्लोप m का टेंजेंट लिखना है। स्लोप m का टेंजेंट लिखना है तो पहले सेंटर के पॉइंट्स निकाल लो, -g और -f इसके सेंटर के पॉइंट्स होते हैं। फिर आप लिखिए y प्लस एफ इज इक्वल टू m टाइम्स x प्लस g प्लस माइनस रेडियस लिखिए g स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस c और अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू 0। क्लियर है? क्लियर बोलो, ऐसे लिख लोगे तो ये आपकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो जाएगी। मान लीजिए ये वाली सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ये वाली सर्कल है तो क्या लिखोगे? तो देखो इसके सेंटर हैं 0,0, तो आप लिखोगे y इज इक्वल टू एम एक्स, क्योंकि सेंटर 0,0 है, तो प्लस माइनस रेडियस कितना है a अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। ठीक है, तो ये स्लोप फॉर्म समझ में आ गया आपको? इक्वेशन लिखना बोलोगे भैया? आ गया? क्लियर? तो ये याद रहना चाहिए आपको, पॉइंट फॉर्म लिखना, स्लोप फॉर्म लिखना, ये आपको आना चाहिए अच्छे से, बिल्कुल। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। अब देखिए टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल, तो आपने पढ़ा है, आपने क्लास 10th में पढ़ा है कि बाहर के पॉइंट से अगर आप सर्कल पे टेंजेंट डालोगे तो 2 टेंजेंट आएंगे। तो पॉइंट इस बार बाहर है, पॉइंट इस बार क्या है? बाहर है। तो बाहर है अगर पॉइंट, तो हम लोग यूज़ करेंगे, ये वाला तो यूज़ नहीं कर सकते कि पॉइंट ऑन द सर्कल वाला फॉर्म तो यूज़ नहीं कर सकते हम लोग, तो हमें यूज़ करना होगा पॉइंट आउटसाइड द सर्कल वाले, यानी कि स्लोप के फॉर्म को यूज़ करेंगे। अच्छा, एक और चीज़ बताना है यहाँ पर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ द सर्कल। तो मान लीजिए अगर आपने इस फॉर्म को यूज़ किया है, इस फॉर्म को यूज़ किया है ना, तो भाई क्या है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट एंड सर्कल? टेंजेंट और सर्कल का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होता है उसको आप याद कर सकते हैं। जैसे कि आपके पास ये है,
y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस ए टाइम्स अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। ये आपका क्या है, क्या है ये टेंजेंट है सर्कल की विथ स्लोप m। और ये क्या है आपका इक्वेशन ऑफ सर्कल, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये आपकी इक्वेशन ऑफ सर्कल है, ये आपकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है। क्लियर है, ये इक्वेशन ऑफ सर्कल है, ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है। दोनों को सॉल्व करोगे, दोनों को सॉल्व तो कर ही सकते हो, y की जगह जाकर इसको रख दो जाके, और फिर आप सॉल्व करो तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये आते हैं, इनको याद कर लो। ठीक है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या आते हैं, प्लस माइनस ए एम अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। ठीक है, और ये आते हैं माइनस प्लस ए टाइम्स अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। ठीक है, ये आपके x का कोऑर्डिनेट है, ये आपके y का कोऑर्डिनेट है, जहाँ पे टेंजेंट और सर्कल मिलते हैं। अगर स्लोप आपको टेंजेंट का पता है और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आपको सर्कल का नहीं पता, तो आपको रेडियस अगर पता है और स्लोप पता है टेंजेंट का, तो ये है आपके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, दैट इज प्लस माइनस ए एम अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। और दूसरा क्या हो जाएगा, माइनस प्लस ए टाइम्स अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। क्लियर है, याद कर लोगे, याद कर लोगे। तो प्रैक्टिस करके आप इसे अच्छे से याद कर लें, बिकॉज ये सब पता रहेगा तो आपको क्वेश्चन करने में आसानी होगी। हाँ, तो अब हम लोग यही करने जा रहे हैं यहाँ पर कि एक सर्कल है, और सर्कल ऐसा है जिसका सेंटर 0,0 है और रेडियस उसका a, यानी कि सर्कल का फॉर्म क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है भाई, ये है हमारे सर्कल की इक्वेशन। तो हमें लिखना है टेंजेंट टू द सर्कल हैविंग स्लोप m। ठीक है, तो कैसे लिखोगे भाई, स्लोप m वाला फॉर्म लिखोगे तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस ए टाइम्स अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर, ऐसे हम लोगों ने लिख दिया। ठीक है, अब देखो ये किस पॉइंट को सेटिस्फाई करता है, ये जो इक्वेशन है ये टेंजेंट की इक्वेशन है। ये किसकी इक्वेशन है, टेंजेंट की इक्वेशन है। तो ये इस पॉइंट से, क्योंकि हमारी जो टेंजेंट है हम लोगों ने कहा बाहर है और वहाँ का पॉइंट है x1 y1, तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा। तो हम लोग लिखेंगे y इज इक्वल टू एम एक्स वन प्लस माइनस ए टाइम्स अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। क्लियर है, अब क्या करो आप, क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस है ना, तो हम इसको स्क्वायर कर देंगे जिससे कि प्लस माइनस गायब हो जाए। इसको ऐसे लिख सकते हैं ए टाइम्स अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। अब आप क्या करो, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। ठीक है, तो दोनों तरफ जब स्क्वायर किया, दोनों तरफ जब स्क्वायर किया तो इट हैज़ कम एज y1 माइनस एम x1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर टाइम्स 1 प्लस एम स्क्वायर। तो y1 माइनस एम x1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर टाइम्स 1 प्लस एम स्क्वायर। ओपन कर दो इसको ओपन कर दो, तो y1 का स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर x1 का होल स्क्वायर माइनस 2x टाइम्स m1 m y1 माइनस 2x1 m इंटू y1, और इधर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर। अब देखो एम स्क्वायर में ये क्वाड्रेटिक बना लो, इसको एम स्क्वायर में क्वाड्रेटिक बना लो। तो एम स्क्वायर वाले टर्म सारे एक तरफ कर लो, ठीक है, एम के टर्म एक तरफ कर लो। तो अब यहाँ से क्या चीज़ समझ में आती है कि ये जो इक्वेशन आई है हमारी, ये क्वाड्रेटिक इन एम है, क्वाड्रेटिक इन एम है। तो इसके कितने रूट्स एग्जिस्ट कर सकते हैं, इसके मैक्सिमम जो रूट्स एग्जिस्ट कर सकते हैं, मैक्स रूट्स इसके जो एग्जिस्ट कर सकते हैं वो हैं 2। यानी कि किसी भी बाहर के पॉइंट से आप जो है 2 टेंजेंट डाल सकते हैं सर्कल में, वो ये बात यहाँ से प्रूव होती है। किसी बाहर के पॉइंट से आप सर्कल में 2 जो है टेंजेंट्स डाल सकते हैं, दैट गेट्स प्रूव्ड with the help that कि this equation which we have formed is of the form quadratic है, इसलिए हम लोग इसे यूज कर सकते हैं। क्लियर है, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग।
अब हम लोगों ने सारी थ्योरी पढ़ ली है, एंड वी नो कि जो है कैसे अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट वगैरह हम लोग लिख सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे क्वेश्चन आया, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 30x प्लस 6y प्लस 109 इज इक्वल टू 0 एट 4, -1। ठीक है, सो वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 30x प्लस 6y प्लस 109 इज इक्वल टू 0 एट 4, -1। ठीक है, अब देखिए अब ये क्या है 4, -1। फर्स्ट आप क्या करो, S1 की वैल्यू को देखो कि वो 0 आ रही कि नहीं। S1 की वैल्यू को चेक करो कि वो 0 आ रही कि नहीं। तो हम लोग अब 4 को यहाँ पे रख देंगे, तो 16 + 1 - 30 × 4 + 6 × -1 + 109, तो कितना आया भाई 120 माइनस 126 आया ये, और ये 17 + 109 भी 126 आया, ये आया 0। तो इसका मतलब जिस पॉइंट पे लोग बोल रहे हैं वो दैट पॉइंट लाइज ऑन सर्कल, ये हम लोगों ने चेक कर लिया कि दिस पॉइंट लाइज ऑन सर्कल, तो फिर तो कुछ भी नहीं है, आपको t बराबर 0 लिखना होगा। ठीक है, वंस यू हैव चेक्ड कि S1 0 है, जो कि मैंने आपको करके दिखाया यहाँ पर, तो फिर आपको जो है पॉइंट फॉर्म यूज़ करना है। पॉइंट फॉर्म कैसे लिखते हैं देखो, अब देखो यहाँ पे पॉइंट फॉर्म कैसे लिखते हैं। एक्स स्क्वायर की जगह हम लोग यहाँ पे मैं इक्वेशन पूरी लिख देता हूँ जिससे यू कैन सी कि कैसे लिख रहे हैं हम। 6y + 109 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर को हम लोग लिखेंगे x(x1), वाई स्क्वायर को लिखेंगे y(y1) -30/2 यानी कि -15 टाइम्स x + x1, और 6 को लिखेंगे 3 टाइम्स y + y1 + 109 इज इक्वल टू 0। क्लियर है। तो अब देखिए x1 की जगह क्या रख दोगे 4, तो ये 4x हो गया। y1 की जगह क्या रख दोगे -1, तो ये -y हो गया। -15 टाइम्स x की जगह क्या रखोगे 4 + x प्लस 3 टाइम्स y -1 प्लस 109 इज इक्वल टू 0। अब मल्टीप्लाई कर लो आप, तो यहाँ पे देखो ये सब मल्टीप्लाई कर लो, कैलकुलेशन है अब इसके आगे। ठीक है, तो आपकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो आएगी दैट इज 11x - 2y - 46 इज इक्वल टू 0, ये आपके पास आ जाएगा। क्लियर है, आ गया। तो किसी पॉइंट से आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे लिख सकते हैं ये आपने सीख लिया होगा। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। फाइंड द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स फ्रॉम द ओरिजिन टू द सर्कल। ठीक है, फाइंड द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स फ्रॉम द ओरिजिन टू द सर्कल। तो ओरिजिन से सर्कल पे आपने जो दो टेंजेंट डाली हैं उनके बीच का एंगल क्या है ये आपको यहाँ पर पता करना है। ठीक है, तो चलिए भाई x - 7 का होल स्क्वायर प्लस y + 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25। x - 7 का होल स्क्वायर प्लस y + 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25। तो अब ओरिजिन से आपकी दो टेंजेंट्स जा रही हैं, तो ओरिजिन से जा रही हैं तो यानी कि जो इक्वेशन का फॉर्म होगा वो ओरिजिन का फॉर्म होगा, दैट इज y = mx। अब एक चीज़ देखो, बड़े ध्यान से देखना इसको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि ये हमारा सर्कल है और ये अगर मान लीजिए कोई टेंजेंट जा रही है तो उसके बारे में अगर हमें पता करना है तो हमें जो हमारा सर्कल दिया, जैसे यहाँ पर 7, -1 है ना, ये सेंटर के पॉइंट्स आप लिख लिया, और रेडियस आप देख लिया करो कि भाई रेडियस कितना है 5। तो आपको क्या करना होता है, यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो आप निकालोगे वो परपेंडिकुलर की डिस्टेंस 5 के बराबर होनी चाहिए। यानी जैसे कि mx - y इज इक्वल टू 0, ये हमारी टेंजेंट है। तो अगर इसमें हमें m मिल जाए तो हमारी टेंजेंट पता चल जाएगी। तो कैसे मिलेगा,
परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम 7 कॉमा -1 की डिस्टेंस जो है वो 5 के बराबर आनी चाहिए। ठीक है, तो जस्ट पुट द वैल्यू, दिस इज 7x है ना, 7m। इसमें आप जो है परपेंडिकुलर निकालने के लिए आपको पॉइंट्स रखने पड़ते हैं, +1 अपॉन √1 + m²। और ये वैल्यू आपकी किसके बराबर होगी, ±5 के बराबर। तो इसको आपको सॉल्व करना होगा। ठीक है, यू नीड टू सॉल्व दिस। इसको सॉल्व करके m की वैल्यू को आप निकालें, तो स्क्वायर कर दो, 7m + 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25 टाइम्स 1 + m²। तो सॉल्व करोगे क्वाड्रेटिक आएगी, उसको सॉल्व करने के बाद यू विल गेट 2m की वैल्यू, दैट इज 3/4 एंड -4/3। आप देखोगे तो दोनों जो स्लोप यहाँ पर निकल के आएंगे उनका प्रोडक्ट जो है वो -1 आ रहा होगा। इनका प्रोडक्ट क्या आ रहा होगा, -1 आ रहा होगा इनका प्रोडक्ट। यानी कि जो दोनों टेंजेंट यहाँ पर आई हैं उनके बीच का एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तभी तो प्रोडक्ट जो दोनों टेंजेंट्स आई हैं उनका प्रोडक्ट जो आ रहा है वो -1 आ रहा है। तो इसका मतलब कि एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स क्या है, 90 डिग्री का एंगल है उनके बीच में। ठीक है, एंगल जो टेंजेंट के बीच में है वो कितना है, 90 डिग्री का है। क्लियर है, गुड आफ्टरनून। ठीक, डन है, समझ में आया कैसे क्या करना है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जो भी लाइन जा रही है, गुड आफ्टरनून सुमन, तो व्हाट यू नीड टू डू इज यू हैव टू फाइंड आउट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो जो भी टेंजेंट दी गई है, जैसे यहाँ पे mx - y दी गई थी, तो यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालो। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी डिस्टेंस आए उसको इक्वेट कर दो आप 5 की हेल्प से। ठीक है, ओके बेटा, लेट हो गए, कोई बात नहीं। चलिए नेक्स्ट, इक्वेशन ऑफ सर्कल विच टचेस बोथ एक्सिस। इक्वेशन ऑफ सर्कल विच टचेस बोथ एक्सिस एंड लाइन। और लाइन कौन सी है, x/3 + y/4 इज इक्वल टू 1 एंड लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, वेयर इक्वेशन जो दी गई है x - c का होल स्क्वायर y - c का होल स्क्वायर इज इक्वल टू c²। ठीक है, वेयर वैल्यू ऑफ c इज कितना, ये पूछ रहे हैं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c। क्लियर, अरे क्वेश्चन समझ में आया। तो ऐसा बोल रहे हैं कि एक इक्वेशन ऑफ सर्कल है जो दोनों एक्सेस को टच करती है, इसको भी टच करती है और इसको भी टच करती है। ठीक, और इस लाइन को भी टच करती है, इस लाइन को भी टच करती भाई, इस लाइन को भी टच करती है, ऐसे टच करती है इस लाइन को। तो आपको पता है कि इस वाली इक्वेशन को अगर हम लोग लिखें तो ये 3,0 पॉइंट होगा और ये 0,4 पॉइंट होगा। क्लियर, तो यानी कि टेंजेंट की इक्वेशन दी है और ये तो आपको पता ही है कि भाई ये x - c का होल स्क्वायर y - c का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये वाले पॉइंट जो है c, c है और रेडियस कितना हो जाएगा, c हो जाएगा, c होगा ना रेडियस। अरे दोनों एक्सेस को टच करती है तो रेडियस c हो जाएगा ना, यहाँ पर c दिया भी है। तो करना क्या है आपको, करना क्या है, सेंटर से डिस्टेंस निकाल के उसको रेडियस के बराबर इक्वल करना है। सेंटर से डिस्टेंस निकाल के आपको उसे रेडियस के बराबर करना है। क्या करना है, सेंटर से डिस्टेंस निकाल के इस टेंजेंट से उसे रेडियस के बराबर करना है। तो जैसे कि हमारी जो टेंजेंट की इक्वेशन है दैट इज़ 4x + 3y, 4x + 3y इज इक्वल टू 12, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 4x + 3y - 12 इज इक्वल टू 0। अब आप सेंटर से इस पे जो है रख दें वैल्यूज़, तो 4c + 3c - 12 और 3 और 4 का स्क्वायर करेंगे तो नीचे आएगा 5 और उसकी वैल्यू जो है आप ±c के बराबर, यहाँ से c निकाल लोगे और देखो चेक करो कि कितने c आते हैं।
कितने सी आते, तो 7c माइनस 12 अपॉन 5 इज इक्वल टू सी। तो एक सी तो आ रहा है भाई इज इक्वल टू 5c, यानी कि 2c इज इक्वल टू 12, यानी कि c की वैल्यू 6 आ गई। ठीक है, तो c की एक वैल्यू तो 6 आ रही भाई। एक माइनस रख के देख लो, तो माइनस रख के अब देख लेते हैं। तो 7c माइनस 12 इज इक्वल टू माइनस 5c। तो ये 12c इज इक्वल टू 12, तो एक और c की वैल्यू आ रही है दैट इज 1। एक 1 आ रही है, तो एक वैल्यू और आ रही है 1। तो क्या आंसर हो गया आपका, ए एंड डी। ए एंड डी आपका आंसर आ गया। आ गया भाई, आ गया, आया। तो इसका मतलब क्या हो सकता है कि भाई ऐसा हो सकता है कि एक सर्कल जैसे यहाँ है तो एक सर्कल यहाँ हो सकता है। तो दो सर्कल हो सकते हैं कि नहीं, एक सर्कल यहाँ पर लाई कर रहा है, एक सर्कल यहाँ पर। ये वाला सर्कल में आपकी रेडियस 1 है जिसका c की वैल्यू 1 आई है, और जिसकी 6 आई है वो ये है। तो दो सर्कल लाई कर सकते कि नहीं इसके अंदर, तो एक में c की वैल्यू 1 आई है और दूसरे में c की वैल्यू 6 आई है। आया समझ में, कोई दिक्कत समझने में, बोलो। ठीक है, कभी भी टेंजेंट दी गई है, कभी भी टेंजेंट दी गई है तो हमेशा एक बात का ध्यान रखो कि आप जो है सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो उस टेंजेंट पे निकालेंगे वो रेडियस के बराबर होगा। एक इक्वेशन आप हमेशा ये क्रिएट कर सकते हैं। समझे बात की नहीं, समझे बात की नहीं। कभी भी सर्कल दी है और उस पर एक टेंजेंट दिया है, अगर सेंटर पता है आपको, सेंटर पता है मान लो h कॉमा के, और रेडियस पता है r, और मान लो सर्कल की इक्वेशन है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो हमेशा आप जो है एम एक्स माइनस वाई प्लस सी इक्वल टू 0 करके इक्वेशन को लिखें। उसमें इन पॉइंट्स को परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिखें, एम एच माइनस के प्लस सी अपॉन अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस आर लिख के इक्वेशन लिख सकते हैं। दिस यू कैन ऑलवेज डू। तो बहुत सारे क्वेश्चन में यही फंडा लग रहा होता है, कोई ना कोई अननोन रहता है और यहाँ पे आप ये फंडा यूज़ कर रहे होते हैं। क्लियर है, ज़्यादातर सवाल देखोगे कि आप इससे टेंजेंट के क्वेश्चन हो जाते हैं। तो यही यहाँ पर हुआ, c की वैल्यू 6 लेकर आए हम लोग और c की वैल्यू 1 लेकर आए, और ऑप्शन ए एंड डी आपका करेक्ट हो गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द सर्कल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4y इज इक्वल टू 12 विच आर पैरेलल टू द स्ट्रेट लाइन। अब देखो फिर से वही है, फिर से वही क्वेश्चन है, बोलो वही क्वेश्चन है कि नहीं है फिर से। क्योंकि आपको बोल रहे हैं कि जो हमें वो टेंजेंट्स पता करनी है जो इस लाइन के पैरेलल हैं, तो आप पैरेलल वाली इक्वेशन तो लिख ही लेते हो स्ट्रेट लाइन चैप्टर में कि 4x प्लस 3y प्लस के इज इक्वल टू 0। जो भी लाइंस होंगी, जो भी लाइंस होंगी वो सारी की सारी इस लाइन के पैरेलल होंगे, है ना। तो अब आपको कहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है, 3 कॉमा माइनस 2 से, बिकॉज दैट इज द सेंटर। इस सर्कल का सेंटर क्या है, 3 कॉमा माइनस 2, और एक अपने को चाहिए रेडियस, रेडियस भी चाहिए भाई। तो g का स्क्वायर 9, f का स्क्वायर 4 और माइनस सी, तो यहाँ पे माइनस 12 वैसे आएगा, माइनस सी करेंगे तो 12 आ जाएगा। तो ये 25 आ रहा है भाई, तो ये 5 आ रहा है, इसका रेडियस आ रहा है 5। तो अब आप सेंटर से इस पे वैल्यू रख दो, देखो 3 फिर माइनस 2 प्लस के और ये 5 इज इक्वल टू रेडियस भी आ रहा है प्लस माइनस 5, रेडियस भी क्या आ रहा है आपका प्लस माइनस 5। ठीक है, यहाँ पे प्लस माइनस 5 होगा। ठीक है, तो अब देखते हैं हम लोग वैल्यू कितनी आ रही है। तो 12 माइनस 6 प्लस 1 और ये 16 प्लस 9 25, ये भी 5 आ गया, तो प्लस माइनस 25। दो वैल्यूज़ आएंगी। इन्होंने पूछा कितने टेंजेंट हो सकते हैं, तो 2 टेंजेंट अगर मान लो ये पूछते
और हम लोग टेंजेंट की इक्वेशन भी लिख सकते हैं। तो एक बार प्लस लो, प्लस लोगे तो के की वैल्यू 19 आएगी और माइनस लोगे तो के की वैल्यू कितनी आ रही, -31। यहाँ रख दो, ये दो आपको टेंजेंट मिल जाएंगे। बोलो हुआ? ये आसान था, आसान था। देख लो एक बार, कोई डाउट वाउट हो तो पूछ लो। ठीक है, लग रहा है कोई डाउट नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आ गया ये कॉन्सेप्ट, ये वाला कॉन्सेप्ट आया आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लाइन 3x + 4y = 25 टचेज दिस सर्कल। तो देखो भाई, एक तो हम लोग क्या करें, एक तो हम लोग क्या करें कि भाई ये चेक कर लें पहले कि ये जो है इसके लिए टेंजेंट है कि नहीं, है ना, ये वाली सर्कल के लिए टेंजेंट है कि नहीं। या फिर हम लोग डायरेक्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का फॉर्मूला जानते हैं, उसको यूज़ करके फटाफट निकाल लें। तो डायरेक्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, ±RM/√1 + m²। और दूसरा क्या है भाई, -+r/√1 + m²। ठीक है, दूसरा क्या तरीका है कि यहाँ से y को निकाल के क्वाड्रेटिक बना के उसका d0 रख दो और x के लिए सॉल्व कर लो। आपको दो वैल्यूज़ ऑफ x आएंगी और दूसरे x को यहाँ रख के दूसरा y निकाल लो। तो क्वाड्रेटिक वाले मेथड से भी आप कर सकते हो और आप यहाँ पे डायरेक्ट भी कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे स्लोप है -3/4 है ना, 4y = -3x + 25। तो 4 से डिवाइड कर दो तो देखो 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 स्लोप कितना आ गया, -3/4 यानी कि m, और r जो है आपका 5 है। बस केवल आपको वैल्यूज़ यहाँ पर रखनी है, केवल आपको वैल्यूज़ यहाँ पे रखनी है। वैल्यूज़ रखोगे आपको देखो -+3 -+4 मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर -3 -4 और +3 +4 आपकी वैल्यूज़ आए। कर लोगे भाई, दोनों फॉर्मूला याद हुआ तब भी कर लोगे और फॉर्मूला नहीं याद हुआ तब भी कर लोगे। बोलो, वैसे तो फॉर्मूला याद कर लो, काम की चीज़ है ये। ठीक है, टाइम बचेगा आपका। ठीक है, सिंपल है, अभी तो सिंपल ही चल रहा है। आज हम लोगों ने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखना सीखा है। ठीक है, आज हम लोगों ने क्या सीखा है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखना। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एट द एंड पॉइंट्स ऑफ द डायमीटर ऑफ द सर्कल विच इज इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो देखो भाई, स्लोप पता है, कोई बता सकता है कि अपने को स्लोप पता है यहाँ पर। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एट द एंड पॉइंट्स ऑफ द डायमीटर ऑफ द सर्कल, यानी कि अपने को सर्कल दिया है और सर्कल के सेंटर दिए हैं a, b और रेडियस दिया है r। ठीक है, r रेडियस दिया। अब इन्होंने क्या कहा कि हमें क्या करना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना है। ठीक है, जब हमें ये पता है कि डायमीटर जो है, डायमीटर है वो एंगल थीटा है, बना रहा है विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, अब देखो अगर डायमीटर एंगल थीटा बना रहा है तो उस डायमीटर का जो स्लोप होगा दैट विल बी tan थीटा, है ना। जो डायमीटर होगा उसका स्लोप कितना होगा, tan थीटा। जो टेंजेंट होगी उस डायमीटर के वो परपेंडिकुलर होगी। जो टेंजेंट होगी, है ना, जो टेंजेंट होगी उस डायमीटर से उसका स्लोप कितना होगा, बोलो, वो इसके परपेंडिकुलर होगी। तो यानी कि m1 × m2 = ±1। तो यहाँ पे हमने रख दिया tan थीटा और यहाँ पे क्या रख दिया m2। तो -1 प्लस क्यों, -1, तो m2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, m2 विल बी -cot थीटा, यानी कि स्लोप ऑफ अ टेंजेंट इज -cot थीटा। तो आपको याद होगा कि जब स्लोप पता रहता था तो हम लोग कैसे लिखते थे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, बता दूं मैं एक बार फिर से मैं एक बार आपको बता दूं कि जब स्लोप पता रहता था और मान लीजिए हमारी सर्कल होती थी एक्स, ये वाली सर्कल ले लेते हैं,
एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। इसके लिए हम लोगों ने बोला था कि हम लोग कैसे लिखते हैं, वाई माइनस बी, यहाँ पे रखते थे हम लोग स्लोप एक्स माइनस ए और फिर वो जो अपनी वाली कंडीशन होती थी प्लस माइनस आर टाइम्स 1 प्लस एम स्क्वायर। ये मैंने आज ही आपको बताया है कि ये तरीका होता है आपको टेंजेंट लिखने का। और मैं आपको बता दूं बच्चों, टेंजेंट एंड नॉर्मल, टेंजेंट और नॉर्मल ये दो टॉपिक सबसे इम्पॉर्टेंट हैं पूरे कोनिक सेक्शन और सर्कल के अंदर। टेंजेंट की इक्वेशन, नॉर्मल की इक्वेशन, ये सब आपको बिल्कुल अच्छे से पता रहनी चाहिए और इस पे आपको बिल्कुल भयानक तरीके से सवाल कर लेने हैं, ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर यही पूछा जाता है, ठीक है। तो अब आर तो निकाल लोगे आप, आर तो दिया ही आपको, बस केवल स्लोप ही तो नहीं पता थी। तो स्लोप क्या आई है, माइनस कॉट थीटा, तो वाई माइनस बी इज इक्वल टू माइनस कॉट थीटा इंटू एक्स माइनस ए प्लस माइनस आर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा, यानी कि ये कॉसेक थीटा हो जाएगा। तो यानी कि वाई माइनस बी इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू एक्स माइनस ए प्लस माइनस आर, और ये कॉसेक स्क्वायर थीटा यानी कि कॉसेक थीटा यानी कि ये साइन थीटा हो जाएगा। अब इस साइन थीटा को आप इधर भेज दें, इसके साथ भेज दें, अरे भेज दें इसको, मैं इधर भेज देता हूँ इसको, इस साइन थीटा को इधर भेज दिया। तो देखो साइन थीटा वाई माइनस बी, और इसको भेज दो इधर एक्स माइनस ए कॉस थीटा, माइनस इधर चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और ये प्लस माइनस आर, ये आपकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है। लिख लोगे, लिख लोगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, बोलो भाई, बता दो भाई, कोई लिख लोगे? चलो भाई, जे एडवांस 2016 का क्वेश्चन बहुत ही ध्यान से देख लें। चलो भाई देखते हैं जे एडवांस का ये सवाल, पढ़ो पहले इस क्वेश्चन को। तो let RS be the diameter of a circle x square plus y square is equal to 1 where s is equal to 1, 0। ठीक है भाई, तो देखो एक ऐसा सर्कल है जिसके सेंटर पॉइंट 0, 1 है, ठीक है, ये आपकी वाई एक्सिस है। देखो क्वेश्चन आपको पहले आराम आराम से समझना होता है, जे एडवांस का क्वेश्चन है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बहुत क्वेश्चन आते हैं, आपको आराम आराम से क्वेश्चन को समझना होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं, आर एस बी द डायमीटर ऑफ द सर्कल। तो डायमीटर तो भाई ये देखो, ये रहा डायमीटर, क्योंकि इसका पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो ये पॉइंट है एस 1, 0। तो आर एस बी द डायमीटर, तो आर का पॉइंट कितना हो जाएगा भाई, -1, 0, ठीक है, आर एस मिल गया हमें। लेट P बी अ वेरिएबल पॉइंट अदर देन आर एस ऑन सर्कल। तो आपको क्या करना है, आर एस को छोड़ के कोई एक और पॉइंट लेना है ऑन द सर्कल। लेट अस टेक दैट इट इज P ऑन द सर्कल। बहुत ध्यान से सुन लो भैया, लेट P बी वेरिएबल पॉइंट अदर देन आर एस ऑन सर्कल, इतना पढ़ लिया, इतना क्वेश्चन समझ में आ गया, वेरी गुड। एंड टेंजेंट टू सर्कल एट एस, टेंजेंट टू सर्कल एट एस, तो भैया टेंजेंट टू द सर्कल एट एस बनाओगे तो ये ऐसे बनेगी, ठीक है भाई, टेंजेंट टू द सर्कल एट एस बनाओगे तो ऐसे ही बनेगी। तो धीरे धीरे पढ़ते जाएं, करते जा रहे हैं। टेंजेंट टू द सर्कल एट एस एंड पी, यानी पी पे भी एक टेंजेंट बनाओ, पी पे भी एक टेंजेंट बनाओ, और वो दोनों टेंजेंट मिलती हैं कहाँ पर, क्यू पे। यहां तक समझ में आया क्या क्या गिवन है, ठीक है, क्या क्या गिवन है। एक सर्कल था, बड़ा ही सिंपल सर्कल है, 0, 0 और जिसका रेडियस है 1,
जहाँ पे एक डायमीटर दिया गया आर एस और उस डायमीटर का एंड पॉइंट एक दिया गया 1,0 आर, हम खुद समझ गए -1,0। फिर उन्होंने कहा पी एक वेरिएबल पॉइंट है जो कि आर एस नहीं है, और फिर टेंजेंट डालो एस पे, तो डाल दिया भाई टेंजेंट, ग्रीन ग्रीन कलर की टेंजेंट, और जो एक और टेंजेंट पी से डालो, और ये दोनों टेंजेंट मिलती हैं क्यू में। क्लियर? ओके, 1 and 3, 1 and 3, 1 and 3, अच्छा ए एंड सी, ऐसा, ठीक है। तो ये डाल दिया हम लोगों ने। अब देखिए क्या हो रहा है, द नॉर्मल टू सर्कल एट पी, द नॉर्मल टू सर्कल एट पी, तो भाई पी से एक नॉर्मल डालो जो कि ओरिजिन से पास हो रहा होगा। भाई नॉर्मल डालोगे तो वो रेडियस के अलोंग जाता है, 90 डिग्री पे रहता ना, वो ऐसे जा रहा है। द नॉर्मल टू द सर्कल एट पी इंटरसेक्ट अ लाइन थ्रू क्यू पैरेलल टू एस। तो भैया देखो Q के पैरेलल एक लाइन जा रही है ऐसे, ठीक है, आर एस के पैरेलल, यानी पर जिसका स्लोप 0 हो, ऐसी लाइन जा रही, या नॉर्मल जा रही, और ये दोनों मिल रहे हैं एट E। तो आपको पता करना है द लोकस ऑफ E पासेस थ्रू द पॉइंट्स। भाई P तो वेरिएबल हो सकता है, तो E भी अलग अलग जगह पर हो सकता है, तो आपको इस E को सेटिस्फाई करने वाले कोऑर्डिनेट्स बताने। क्लियर है? तो सबसे पहला मतलब 50% प्रॉब्लम इज डन, 50% प्रॉब्लम इज डन इफ़ यू आर एबल टू एनालाइज कि क्या करना है ना, कि मतलब पूरा सही सही जो जो यहाँ पर गिवन है वो सब कुछ आप बना लेते हो अगर, तो इसका मतलब 50% प्रॉब्लम इज डन। क्योंकि देखो अब एक तो आपको ये P वाला पॉइंट लेना पड़ेगा, है ना, P वाला पॉइंट लेना पड़ेगा। Q का तो पहले से ही इक्वेशन पता है कि x इक्वल टू 1 है ना। तो आप क्या करोगे, पैरामीट्रिक फॉर्म में लेना सबसे बेस्ट होता है। आपने कर रखा है क्योंकि लोकस के क्वेश्चन कर रखे हैं, और लोकस के क्वेश्चन करने के लिए पैरामीट्रिक फॉर्म सबसे बेस्ट होता है। तो x बराबर 1 cos थीटा और y बराबर 1 sin थीटा, है ना, x बराबर r cos थीटा, y बराबर r sin थीटा, जो है बेस्ट पॉइंट्स हैं पैरामीट्रिक फॉर्म में, जिनको लेकर आप p के पॉइंट्स को ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो cos थीटा कॉमा साइन थीटा। क्लियर? क्लियर है भाई? ठीक है, x cos थीटा और साइन थीटा। अब देखो P जो है टेंजेंट आप लिख सकते हो पैरामीट्रिक फॉर्म में x cos थीटा प्लस y साइन थीटा इज इक्वल टू 1। अब देखो ये जाके Q को इंटरसेक्ट कर रही है, तो इसका x का कोऑर्डिनेट तो अपने को पता है कि 1 ही होगा। जो ये Q से मान लो ये E है, QE जो है अपना, ये जो है क्या है, इसका x वाला कोऑर्डिनेट तो अपने को पता है कि 1 है, लेकिन y वाला कोऑर्डिनेट कैसे निकालें, तो x बराबर 1 की वैल्यू यहाँ पर रख दें हम लोग। देखो x की वैल्यू को 1 रख दें, इस टेंजेंट, ये टेंजेंट ही तो पास कर रहा है इससे, तो अगर यहाँ पर x की वैल्यू 1 रख दें तो दिस विल बिकम 1 cos थीटा प्लस y साइन थीटा इज इक्वल टू 1। तो y साइन थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा। तो जो y के कोऑर्डिनेट आ रहा है दैट इज 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा। तो यानी कि Q का जो वैल्यू है यहाँ पर, है ना, Q का वैल्यू जो है यहाँ पर एक तो 1 है और दूसरा 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा है। क्लियर है? और देखो जो लाइन यहाँ से इसमें पास कर रही है, थीटा एंगल बना रहा है, तो आप ये वाली इक्वेशन लिख सकते हो। ये कुछ नहीं है, दिस इज y इज इक्वल टू टेन थीटा टाइम्स x है। अब आपको क्या करना है, ये वाली जो ये वाली लाइन है जो Q से पास हो रही है, जिसपे E लाई कर रहा है, उसकी इक्वेशन है y इज इक्वल टू 1, क्योंकि ये तो देखो ना, ये पैरेलल टू x एक्सिस है, ये पैरेलल टू x एक्सिस है, तो इसकी इक्वेशन है y इज इक्वल टू, लेट मी राइट दिस, y इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और यहाँ से जो PE वाली इक्वेशन है वो है y इज इक्वल टू टेन थीटा x। दोनों को इक्वेट करके आप जो यहाँ पर लिखोगे इक्वेशन, वही इक्वेशन आपके E के पॉइंट्स के आ जाएंगे। ठीक है, अभी बस समझ लो, है ना।
जो भी लैग की प्रॉब्लम हो रही है वो बाद में हम रिकॉर्डिंग डाल देंगे, तो डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, तो y इज इक्वल टू टेन थीटा इंटू एक्स के साथ इसको आप जो है यहाँ पे रख दो और x की वैल्यू यहाँ पर पता कर लो और y का ये है, फिर दोनों के बीच में हम लोग रिलेशन निकालेंगे। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। तो यहाँ तक समझ में आ गया आपको कि ये 1 माइनस कॉस थीटा साइन थीटा है, ये 1 है, ये सब पता चला आपको। ठीक है, क्लियर है। और फिर ये y इज इक्वल टू टेन थीटा एक्स है, y इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा इंटू एक्स है। क्लियर, तो y इज इक्वल टू टेन थीटा एक्स है। ये सब समझ में आ गया आपको। अब यानी कि देखो ये जो ये वाली इक्वेशन है और ये वाली इक्वेशन का इंटरसेक्शन निकाल लो आप, है ना। ये इंटरसेक्शन निकाल सकते हो, कैसे निकाल सकते हो? साइन थीटा बाई कॉस थीटा इंटू एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। क्लियर है, तो यहाँ से x निकाल लो आप। ठीक है, x का कोऑर्डिनेट यहाँ से देखो आ जाएगा। अब इसको आराम से कर सकते हो आप, जैसे y इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा, और x जो हो जाएगा वो x इज इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा आपका, x का कोऑर्डिनेट भी तो आ जाएगा यहाँ से। तो आप क्या कर सकते हो कि इस कॉस थीटा और साइन थीटा को x और y के टर्म्स में लिख सकते हो, क्योंकि तुम्हें पता है ना कि टेन थीटा तो y बाई एक्स है इस लाइन पे। ठीक है, तो आप ऐसे थीटा बना लो यहाँ से, वैसे कर लो। ठीक है, तो ये y बाई एक्स, तो ये क्या हो जाएगा भाई, पाइथागोरस थ्योरम से अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पे रख दो, तो देखो y और x में रिलेशन आ गया, y और x में रिलेशन आ गया कि नहीं। देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स। अब आपको क्या करना है, ए बी सी डी के सब ऑप्शन यहाँ पर x और y के कोऑर्डिनेट्स को रखने हैं और देखना है कि कौन वाला कोऑर्डिनेट इसको सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो सबकी वैल्यूज़ को आप इसके अंदर रखें, वाई स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो आप चेक करेंगे तो यू विल फाइंड कि ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। जो ऑप्शन ए और सी हैं वो आपके ऑप्शंस करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है, क्लियर है भाई। अब लैग की समस्या है आज, ठीक है, तो थोड़ा सा आप कोऑपरेट करें। वी विल अपलोड द रिकॉर्डिंग्स। ठीक है, तो क्लास जिससे कि सुचारू तरीके से चलती रहे। ठीक है, बाद में आप समझ सकते हो जहाँ पे भी आपको दिक्कत आई। अब देखिए लास्ट पार्ट हम लोग सीखने जा रहे हैं, दैट इज इक्वेशन ऑफ अ कॉर्ड व्हेन एंड पॉइंट्स आर गिवन इन पैरामीट्रिक फॉर्म। ठीक है, तो देखिए समझिए, मान लीजिए एक सर्कल है, एक सर्कल है और उसमें जो पॉइंट्स हैं, जैसे मान लीजिए ए पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस फॉर्मूले को आप याद कर लें, ए और बी। ठीक है, ए और बी, तो ए इसी सर्कल पे ए होगा तो दैट विल बी आर कॉस थीटा 1 आर साइन थीटा 1। ठीक है, और जो बी होगा दैट इज आर कॉस थीटा 2 कॉमा आर साइन थीटा 2। ठीक है, ये दोनों पॉइंट इस वाले सर्कल पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक, तो अब हमें क्या करना है, वी हैव टू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ अ कॉर्ड विच इज, है ना, मूविंग विद दिस पॉइंट, जो कि इस पॉइंट से जा रही है। ठीक है, विच इज सेटिस्फाइंग बोथ दीज पॉइंट्स। तो देखो अब एक तरीका, आपके पास 2 पॉइंट फॉर्म है ही है, आपके पास 2 पॉइंट फॉर्म है, उस 2 पॉइंट फॉर्म की हेल्प से आप जो है इक्वेशन ऑफ कॉर्ड लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं? जब आप इसको पूरा लिख लेंगे, वो तो लिख ही लेंगे ना, 2 पॉइंट दिए गए हैं तो इक्वेशन लिख लेंगे कि नहीं टैंजेंट की, बोलो। तो जब पैरामीट्रिक फॉर्म में दिए रहते हैं तो आप जब इसको पूरा लिखोगे ना और पूरा सॉल्व करोगे तो ये आएगा, ये इसको थोड़ा सा याद कर लो, तो ये आपको हेल्प करेगा क्वेश्चंस को करने में। ठीक है, दिस विल हेल्प यू इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम। तो याद करना है आपको कैसे, कि एक्स कॉस थीटा 1 प्लस थीटा 2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस वाई साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू आर कॉस थीटा 1 माइनस थीटा 2 डिवाइडेड बाई 2।
ये आपकी कॉर्ड की इक्वेशन है, ठीक है। ये क्या है, कॉर्ड की इक्वेशन है आपकी, ठीक है। लिख लोगे और निकाल भी सकते हो, आपके लिए ये काम है कि आप जो है इन 2 पॉइंट से इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन लिखो और उस इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन को इस फॉर्म में कन्वर्ट करो, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क है। तो अब देखें, फाइंड कंडीशन इफ ए x1 y1 एंड b x2 y2 मेक्स ऑब्ट्यूज एंगल एट p। तो आपको कंडीशन ये निकालनी है कि भाई ये ए बी जो है ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि ऑब्ट्यूज एंगल बनाते हैं पी पे अल्फा कॉमा बीटा, वो गिवन पॉइंट्स है। तो कैसे क्या करें हम लोग, तो एक हम लोगों ने स्टार्टिंग पहले ही के लेक्चर में एंगल वाला प्रॉब्लम किया था, याद है। पहले लेक्चर में एक एंगल वाला प्रॉब्लम किया था, तो समझो बात को, ठीक है। तो मान लीजिए ठीक है, यहाँ पर हम लोग देखें तो अगर ये डायमीटर है, अगर ये डायमीटर के एंड पॉइंट्स हैं तो सरकमफेरेंस पे, ठीक है, सरकमफेरेंस पे जो पॉइंट है हमारे पास, मान लीजिए पी पॉइंट है अल्फा कॉमा बीटा, ठीक है। अगर ये पॉइंट आपका सर्कल पे लाई करता है और ये डायमीटर के मान लीजिए एंड पॉइंट्स हैं, तो ये 90 डिग्री बनाएगा। यहाँ पर डायमीटर सरकमफेरेंस पे कितना एंगल बनाएगा भाई, 90 डिग्री बनाएगा। लेकिन अगर हम लोग इस पॉइंट P को अंदर ले आए, अगर हम लोग इस पॉइंट P को अंदर ले आए तो ये एंगल कैसा हो जाएगा, ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएगा। बोलो, अगर ये पॉइंट P अंदर आ गया तो हमारा जो है ये ऑब्ट्यूज एंगल बनाने लगेगा। तो यानी कि एक कंडीशन यहाँ पर ये हो गई कि इस पॉइंट को इनसाइड द सर्कल ले जाना है, तब जाकर ये ऑब्ट्यूज एंगल बनाएगा। समझ गए, ये पॉइंट को अंदर नहीं ले जाएंगे तो ये ऑब्ट्यूज एंगल नहीं बना पाएगा। तो ये देखिए, तो यानी अल्फा ग्रेटर दैन 90 डिग्री होने पे ये इनसाइड द सर्कल होगा, और तब हम लोग बोलेंगे कि हमारे ए बी तो हमें लेना ही पड़ेगा डायमेट्रिक पॉइंट्स, तभी हम लोग इस तरीके की चीज़ डिसाइड कर पाएंगे यहाँ पर। तो आपको क्या करना है, एक तो ये इक्वेशन ऑफ सर्कल लिखनी होगी डायमीटर के फॉर्म से, x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू वाई माइनस y2। अब क्या होगा कि ये जो इक्वेशन ऑफ सर्कल आई है इसको तो s बोल देंगे हम लोग, और जो अल्फ़ा बीटा है वो कैसे होनी चाहिए, जो इसको निगेटिव बनाए, तब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तो आपको क्या करना है, ये अल्फ़ा बीटा यहाँ पर रख देना है, यानी कि अल्फ़ा माइनस x1 इंटू अल्फ़ा माइनस x2 प्लस बीटा माइनस y1 इंटू बीटा माइनस y2 विल मेक दिस एज लेस दैन 0, ठीक है। तो ये अगर लेस दैन 0 हुआ तो हमारी जो है क्या हो जाएगी भाई, रिक्वायर्ड कंडीशन हो जाएगी, सो दैट कि ए और बी पॉइंट्स जो है क्या बना रहे हैं, बोलो बोलो, ऑब्ट्यूज एंगल बना रहे हैं। क्लियर। तो चलिए नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट हम लोग अब सीखने जा रहे हैं, दैट इज लेंथ ऑफ कॉर्ड इंटरसेप्ट कट बाई लाइन ऑन अ सर्कल, यानी कि ये ए बी की लेंथ निकालना है। तो बहुत ही आसान है। देखो, ए बी की लेंथ अगर आपसे पूछी जाए तो बहुत ही आसान है। आपको अगर सर्कल दिया रहेगा तो आप रेडियस निकाल सकते हो। बोलो, आपको अगर रेडियस पता ही रहेगा, सर्कल पता है तो रेडियस पता है, मान है ना, ये बात मानते हो आप कि सर्कल पता है तो रेडियस पता है, रेडियस पता है, वेरी गुड, रेडियस पता है। क्लियर। दूसरा देखिए, ये सेंटर पता है और कॉर्ड पता रहेगा। भाई कॉर्ड तो पता ही रहेगा, तभी तो लेंथ ऑफ कॉर्ड कोई पूछेगा आपसे। कॉर्ड की इक्वेशन पता रहेगी, कॉर्ड की इक्वेशन आपको पता रहेगी, ठीक है, कॉर्ड की इक्वेशन पता रहेगी। तो सेंटर भी पता रहेगा। भाई सर्कल पता होने का मतलब होता है कि रेडियस पता होना और सेंटर पता होना, जैसे यहाँ पे माइनस जी माइनस। तो आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल सकते हो कॉर्ड से। जब आप सेंटर
से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालोगे तो उसको बोलेंगे हम लोग पी, बोलो पी बोलेंगे। तो ए एम निकाल सकते हो पाइथागोरस थ्योरम से, क्लास 9th की पढ़ाई यहाँ पर काम आएगी कि 90 डिग्री एंगल बनाता है, ए एम निकाल सकते हैं हम लोग। तो ए एम क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक, अब ए बी निकालना चाहते हैं हम लोग, तो ए बी विल बी 2 टाइम्स ए एम। तो ए बी क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो जब भी आपसे कॉर्ड की लेंथ पूछें, जब भी आपसे कॉर्ड की लेंथ पूछें तो आपको ये ध्यान रखना है, ये क्लास 9th की चीज़ ध्यान रखनी भाई, क्लास 9th में आप पढ़ते इसको। ये वैसे तो मैंने पहले लेक्चर में पढ़ा ही दिया आपको सारे थ्योरम, ठीक है। तो रेडियस जो सेंटर का पॉइंट हो, जो कॉर्ड की इक्वेशन हो, वहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालें और यहाँ पर रख दें, यू विल गेट द लेंथ ऑफ द कॉर्ड। आपको लेंथ ऑफ द कॉर्ड जो है मिल जाएगी। तो ए बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ये आपको मिल जाएगा। क्लियर है? ठीक, डन है, डन। अब जैसे मान लीजिए हम लोगों को लाइन की इक्वेशन मिल गई, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, है ना, ये जनरल फॉर्म होता है। तो सी एम आप, और सर्कल मान लीजिए आपका है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है, तो ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो निकाल ही सकते हो आप, m इंटू 0 माइनस 0 प्लस सी अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। तो जो सी एम होगा दैट विल बी सी अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। क्लियर है? तो ट्राइंगल सी ए एम में, ट्राइंगल सी ए एम में आप जो है ये आर पी यहाँ से निकाल लोगे, आर स्क्वायर पी स्क्वायर, यहाँ पे वैल्यू रख दो जाके, ठीक है, रख दोगे तो ये आपकी ए बी की वैल्यू आ जाएंगी। ठीक है भाई, ए एम स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, परपेंडिकुलर पी पता चल गया, ये रेडियस पता चल गया। ये पाइथागोरस थ्योरम है भाई, पाइथागोरस जानते हो ना, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं हम लोग और कुछ नहीं। अगर किसी को इसमें भी दिक्कत हो रही हो भाई तो पाइथागोरस थ्योरम सीखो। अब ए एम क्या हो जाएगा, अंडर रूट बस कर दो और आपका सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है? सिंपल सी चीज़ है, फटाफट कर लोगे आप। नेक्स्ट जनरल केस पे अगर काम करते हैं, मान लीजिए अपने को दिया गया जनरल केस, तो चाहे जनरल केस हो चाहे कोई केस हो, कोई फर्क नहीं पड़ता अपने को पास सेंटर का पॉइंट होना चाहिए और इक्वेशन ऑफ कॉर्ड होना चाहिए, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड होनी चाहिए और सेंटर का पॉइंट होना चाहिए। रेडियस मिल जाएगी यहाँ से, रेडियस इज नथिंग बट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। ठीक है, ये हमारी रेडियस हो जाएगी। तो देन वी विल हैव टू फाइंड आउट दिस लेंथ ए बी, उसी फंडे से, यानी कि आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। क्या था भाई फंडा, क्या है ए बी का फंडा है 2 टाइम्स अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, यही है। अब जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, फाइंड कॉर्ड लेंथ मेड ऑन 3x प्लस 2y, नमस्ते नमस्ते, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5 बाई एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5। तो देखो यहाँ पे सेंटर कौन है, 1,2 सेंटर है, रेडियस कितना है, बोलो रेडियस कितना है 5। तो क्या आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से निकाल सकते हो, 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2 माइनस 5 अपॉन 9 प्लस 4, 9 प्लस 4 13, ठीक है, एंड दैट इज योर परपेंडिकुलर का डिस्टेंस। ठीक है, पॉजिटिव होना चाहिए ये। तो कितना आ रहा है भाई, देखो 3 4 प्लस 3 7 माइनस 5, तो कितना आया 2 बाई रूट 13। रेडियस पता है, बोलो कॉर्ड की लेंथ कितनी हो गई, कॉर्ड लेंथ, नमस्ते नमस्ते नमस्ते, 2 टाइम्स, ठीक है, आर स्क्वायर यानी कि 25 माइनस पी स्क्वायर यानी कि 4/13। इसको सॉल्व कर लोगे कॉर्ड की लेंथ आ जाएगी। क्लियर है, कॉर्ड की लेंथ आ जाएगी। चलिए इसको सॉल्व कर लोगे तो कॉर्ड की लेंथ आ जाएगी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट, इफ वन ऑफ द डायमीटर ऑफ द सर्कल, इफ one of the diameter of the circle that is x square plus y square minus 2x minus 6y plus 6 equal to 0 is a chord to the circle with center 2, 1, then the radius of the circle is।
ठीक है। तो एक सर्कल का डायमीटर दूसरे सर्कल का क्या है, कॉर्ड है, तो उस दूसरे सर्कल की रेडियस पता करनी है। बिल्कुल सिंपल। देखो यहाँ पर ये वाले सर्कल का, देखो ये छोटा वाले सर्कल का जो डायमीटर है, ठीक है, जो छोटे वाले सर्कल का डायमीटर है वो ये बड़े वाले सर्कल का कॉर्ड है। ठीक है, क्या लिखा है देखो, इफ वन ऑफ द डायमीटर ऑफ दिस सर्कल इज अ कॉर्ड टू द सर्कल विद सेंटर 2,1। तो इसका 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 पता चल गया ना कि इसका जो डायमीटर है वो इस वाले सर्कल का क्या है, कॉर्ड है। तो ये बड़े वाले सर्कल का रेडियस पता करना है। तो देखो भाई कुछ नहीं है, तो ये आपको तो पता ही चल जाएगा कि भाई सेंटर वाला पॉइंट क्या है। ये सेंटर वाला इसका पॉइंट तो पता ही चल जाएगा ना इस इक्वेशन से 1,3। तो ये देखो ये डिस्टेंस पता चल जाएगी आपको, ये डिस्टेंस पता चलेगा, इसका रेडियस पता चल जाएगा। बोलो इसका रेडियस पता चल जाएगा। तो भाई 2,1 1,3 निकाल ही देते हैं हम। 2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 3 का होल स्क्वायर का अंडर रूट, तो कितना आया देखो, √5 आया। अच्छा रेडियस पता चल जाएगा कि नहीं, √g² प्लस f² माइनस c करके। तो 1 का स्क्वायर प्लस 3 यानी 9 माइनस 6, तो कितना आया भाई, 10 - 6 4 √4 यानी कि 2 आया, 2। अब देखो ये डिस्टेंस आ गया, ये आ गया, रेडियस निकाल लोगे भाई, √5 आ गया, 2 आ गया। तो बस देखो कितना आसान, r = 3। क्लियर क्लियर। तो चलिए भाई जो भी लैग वगैरह हुआ है रिकॉर्डिंग डाल देंगे हम, तो आपको ये लैग का आप देख लेना, जो भी आप नोट्स नहीं बना पाए या जो भी नहीं समझ पाए यू कैन अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ द रिकॉर्डिंग। ठीक है, थोड़ी देर में लोड करेंगे। बाय बाय गाइज, हैव अ ग्रेट डे।